चलिए बस 1 सेकंड रुकिए, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, और पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास के टॉपिक डिस्कस करने के पहले मैं आपको सभी को ये बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो आंसर करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, इस एक्टिविटी पे फिर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर आपको ऊपर में क्लिक करना होता है वन पोल एक्टिव पर। जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब आपको बस एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, ए बी सी डी दिखेंगे, जितने भी विकल्प होंगे जो भी आपको सही लगता है उस विकल्प पर आप क्लिक करोगे। जो मान लो अगर सी लगता है तो सी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ वोट पर आप क्लिक करोगे, तो वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। आंसर करने के बाद आप बैक करोगे वापस से मेन स्क्रीन पर जब तक आप नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। आपको इसी तरीके से पोल में आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। आंसर दे भी रहे हो काफी बच्चे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से करेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आपको कैमरा और माइक अपना बंद रखना है। कोई डाउट पूछना है तो अपना कैमरा माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, कैमरा तो बंद ही रखना है। ठीक है, चलो। तो हम देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो 2-3 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला कंसेप्ट था बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आप बोलते हो सर हमारा जो भी बहुपद दिया गया है उसमें चर के ऊपर, मैं सिंपली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, चर का मैक्सिमम घात या मैक्सिमम पावर कह सकते हो, या मैक्सिमम घात लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम कहने का मतलब जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं x⁵ प्लस x⁴ प्लस x। तो यहाँ पर बहु चर के ऊपर 3 घात दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। तो हम अगर मैं आपसे पूछूं कि इस में घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात हमारा 5 है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला घात हमारा 5 है। तो ये होता है हमारा बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और भी टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, या फिर सर ऐसे बहुपद जिसका घात 1 हो, मतलब चर का अगर अधिकतम घात 1 होगा तो वो बहुपद का भी घात 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मैं लिख दिया अगर 2x, तो यहाँ पर चर क्या है x, x का घात कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का पावर कितना है तो आप बोलोगे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब x का घात 1 है, तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 5m-9, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर m का घात कितना है, m का घात 1 है, चर हमारा m है और m का घात 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। वही अगर मैं ऐसे लिख दूं 5y का पावर 3 माइनस 5y, ये मुझे बताइए ये रैखिक होगा? यह रैखिक होगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, चर का जो अधिकतम घात है वो 3 है, यानी इस बहुपद का घात भी 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला घात ही देखते हैं। तो हम कहेंगे सर ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद नहीं है क्योंकि पावर यहाँ पर 3 आ गया। इसको त्रिघात कहेंगे, जो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको अगर बोला जाए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी शून्य या अचर बहुपद क्या होता है, यह भी मैंने बताया। कोई भी नंबर आप अगर लिख दोगे, कोई संख्या जिसका मान फिक्स है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 15, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 9/-3, या मैंने लिखा 2/7, या मैं लिख रहा हूँ 1.8, कोई भी संख्या आप लिख दो जिसका मान फिक्स है, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ठीक है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो घात होता है आपका, वो घात 0 होता है। और एक चीज और था, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद, अगर कोई ऐसा बहुपद दिखा रहे जिसके सारे टर्म 0 हो, या मैं कह सकता हूँ सिर्फ अगर 0 भी लिख दिया सर, 0 अगर लिख दिया, तो इसको स्पेशल नाम देते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। और इसका घात अगर कोई आपसे पूछे तो बस इस बहुपद का घात बोलना सर, परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0+0 × 0, तो इसमें देखो सारे टर्म क्या है, 0 है, तो आप बोलोगे सर यह क्या है, शून्य बहुपद। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, और इसका घात कितना होगा, अपरिभाषित होगा। तो इतनी सारी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, काफी सारे पोल भी किए थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपसे देता हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, रैखिक बहुपद पर बेस्ड। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। तो जो रैखिक बहुपद नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी रैखिक बहुपद नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो पोल मैं ऑन कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, बस आपको देखना है ध्यान से, और ध्यान से देखकर आपको आंसर करना है। तो आप सिंपली क्या कर, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन लिखे गए ना, सभी के आप घात लिख दो उसके बदल में। अपने कॉपी पर ABCD लिखकर सभी ऑप्शन के आप घात लिख दो। जो सबसे बड़ा वाला घात है वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। चर के ऊपर देखिए सबसे बड़ा घात क्या लिख रखा है, चर के ऊपर जो सबसे बड़ा घात है उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो जहां पर भी आपको एक के अलावा कुछ और दिखता है वही आपका आंसर होगा। ये तो काफी सारे हिंट दे दिए मैंने, अब तो हो जाना चाहिए। तो आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, पोल में आंसर करिए। मना करे गुग्गा। अच्छा राहुल, क्या मतलब माइक नहीं ऑन करना है? लगता है सर इसका। क्या बोल रहे हो चिराग? कुछ नहीं सर। बस क्वेश्चन को पढ़िए, पोल सेक्शन में जाइए, आंसर कीजिए। सर सेकंड आंसर। बताना नहीं है आंसर, जो भी आंसर होगा आप बस पोल में जाकर पोल के बारे में बताना। अभी क्लास के शुरुआत में मैंने पोल के बारे में, पोल में जाइए आंसर कीजिए। देखो काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो, अब हर दिन मैं आपको रूल समझाते रहूंगा तो फिर काफी समय बर्बाद होगा, है ना। अब आप काफी छोटे बच्चे हो नहीं, तो ये सारी चीजें आपको खुद से समझना चाहिए। अपना डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, है ना। क्लास का जो रूल है उसको मेंटेन करिए आप, ताकि क्लास सही से चल पाए। जब मैं पोल को एंड करूंगा फिर चैट में आंसर दे देना। यस सर। तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड, और ये 10 सेकंड में जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर क्या है। और स्टिल कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। पोल में आंसर करने के लिए मैंने बताया, समझिएगा इसको। देखो पोल में जरूर आंसर किया करो, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है, कितना आप आंसर कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। पहले वाले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर चर क्या है, y है, y के ऊपर घात कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर बहुपद का घात भी 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद होगा, और रैखिक बहुपद होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी तरीके से मैं ऑप्शन सी को अगर देखूं, तो ऑप्शन सी में चर हमारा z है, और z के ऊपर घात 1 लिख रखा है, तो हम कहेंगे बहुपद का घात 1 होगा, तो यह भी रैखिक है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में y के ऊपर 1 लिख रखा है, तो इसका घात 1 है, और घात 1 होने के कारण यह भी रैखिक बहुपद है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब मैं ऑप्शन बी को देख रहा हूँ, तो ऑप्शन बी में मुझे क्या दिख रहा है, इसका जो मैक्सिमम पावर है, चर क्या है, चर तो k है, और k के ऊपर मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसका घात सर 4 है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रैखिक बहुपद नहीं है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, वही आपका आंसर है। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर। चैट में आंसर कीजिए। देखो आप बार बार क्लास को एक तरीके से डिस्टर्ब ही कर रहे हो, काला के नाम से जो बच्चे, फिर मैं आपकी माइक बंद कर दूंगा, फिर आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आप एक बार भी माइक नहीं ऑन, सही सर। ठीक है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो अगला टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब देखो इसमें आपका नाम से ही क्लियर हो जाएगा, द्विघात, द्विघात करने का मतलब द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया? तो बस काफी सिंपल है, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसका पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में देखो, बस इसी चीज को लैंग्वेज में पूरा लिखा गया है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसमें द्विघात बहुपद कहेंगे। अब आप ऐसा कह सकते हो सर, अगर चर की अधिकतम घात 2 रहेगी तो हम उस बहुपद का घात भी 2 बोलेंगे। अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो उस बहुपद का घात भी 2 बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं 2 घात वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। सिंपल है। जैसे उदाहरण भी यहाँ पर लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या है? चर आप बोलोगे सर वेरिएबल हमारा x है, इस पर मुझे अधिकतम घात बताइए। अधिकतम मतलब सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे 2 अधिक, सर। ठीक है। आप बोलोगे सबसे बड़ा वाला जो घात है वो 2 है। आंसर बिल्कुल सही था आपका, बस आपको ये आंसर चैट में देना था। आप बोलोगे सबसे बड़ा घात जो है सर 2 है। ऐसे घात तो यहाँ 2 भी है और 1 भी है ना, x के ऊपर 1 है ना यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा की बात करोगे तो आप बोलोगे सबसे बड़ा घात सर 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो हम कहेंगे, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बस इतना बताइए, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद की घात में आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर बहुपद की घात भी 2 होगी, जो सबसे अधिकतम घात होगा वही तो होता है। तो आप बोलोगे सर बहुपद का घात भी 2 होगा। हाँ बताइए सारिका। सर अगर कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे दे सेम और उसमें पूछे कि बहुपद की घात क्या होगी तो हम उसमें 2 लिख के आए या 1 लिख के आए? मैंने बोला चलो ये हटाओ, इस द्विघात बहुपद को हटाइए। मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 8 प्लस 5x का पावर 3 प्लस 9, अब मैं आपसे घात पूछूंगा तो आप क्या बताइएगा? इस बहुपद का घात क्या बोलोगे आप? 8 या 3? 8। 8 बोलोगे ना, जो सबसे बड़ा वाला घात है। तो डिग्री में तो ये बताएगा कि जो सबसे बड़ा वाला घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, इससे कोई मतलब नहीं है जो सबसे बड़ा वाला घात है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात भी 2 होगी, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, ये 2 ही कहलाएगा। तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। समझ में आया? अब समझ में वैसे आया? नहीं, मैं वैसे करके पूछ रही थी, जैसे द्विपद घात में बहुपद में तो 2 घात बतानी होती है और उस पीछे वाले में 1 घात सबसे बड़ी थी, तो इसलिए अगर ऐसे पूछूं। हाँ चलो, आप यही पूछ रहे हो ना कि अगर मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, वाई स्क्वायर प्लस 5y में इस बहुपद का घात कितना है, यही पूछ रहे हो आप? यस सर। तो इसमें घात कितना है आप बताइए, आप ही बताओ ना, इस बहुपद का घात कितना है? 2। 2। तो इस बहुपद का घात 2 बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक है ही नहीं। क्योंकि आप बोलोगे सर ये यहाँ पर मैक्सिमम पावर को ही बहुपद का घात बोलते हैं। तो मैक्सिमम 2 है या 1 है? 2 बड़ा है ना, तो जो बड़ा वाला होगा उसी को घात बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। पहले वाले को देख के बताइए, पहला उदाहरण द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा? पहला वाला उदाहरण द्विघात होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा पावर 2 दिख रहा है, 5x का पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 भी प्रेजेंट है, लेकिन सबसे बड़ा कितना है? 2 है। तो हम कहेंगे सर यह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, उदाहरण 2 को देखिए। यहाँ पर चर क्या है? चर हमारा y है। y के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 लिख रखा है ना। आप बोलोगे सबसे बड़ा पावर y 2 है तो यह भी द्विघात बहुपद होगा। और इस वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर चर क्या है? p है, और p के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर भी यह भी द्विघात बहुपद होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है? द्विघात बहुपद। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जनरली आप ऐसे समझिएगा, एक जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx। इसको मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आप द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म लिख सकते हो। जहां पर बस इतना आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है कि द्विघात बहुपद में चर का घात 2 होना जरूरी है ना, मैक्सिमम घात 2 होना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर जिससे भी गुना हो रखा है, ए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। बी सी कुछ भी हो सकता है, बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी अगर बहुपद लिखा रहे तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये इसमें आपको कितने टर्म दिख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, चैट में लिख के बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पद की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2 या 3? 2 नहीं, पदों की संख्या में पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। सारिका आपके 3 कह रही है। ठीक है, आप बोलोगे प्लस माइनस से अलग होता है ना, एक प्लस देखो यहाँ पर, एक प्लस यहाँ पर है, तो 1, 2,
3 टर्म के बारे में बताया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 टर्म है, तो जरूरी नहीं है कि आपको द्विघात बहुपद में हमेशा 3 टर्म दिखे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पर आपको बस इतना देखना है कि इन 3 टर्म में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, बाकी bx रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c का टर्म रहे तो भी बढ़िया, नहीं रहे तो भी बढ़िया, है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको समझिएगा, और भी काफी सारे उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यहाँ पर देखो तीनों ही टर्म प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सर ये द्विघात बहुपद होगा, यह तो द्विघात बहुपद होगा। मैं यहाँ पर ऐसे बस लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 9x, यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म है, आप चर का अधिकतम घात देखो क्या है, चर का अधिकतम घात 2 है ना, तो आप बोलोगे सर यह भी द्विघात बहुपद होगा, है ना, यह भी द्विघात बहुपद होगा। या मैं इसमें कुछ और मिटा के और लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर। चलो मैं अगर बस इतना लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ इतना लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 ही टर्म है और चर का मैक्सिमम घात मुझे 2 दिख रहा है, तो यह भी द्विघात बहुपद होगा, यह भी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, क्लियर है। मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बटा 5, यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बटा 5 यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। बस यस नो में आप पहचानने के लिए सीखो, उसके बाद मैं काफी सारा और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप बोलोगे यहाँ पर चर एक्स है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह भी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 2y स्क्वायर बाई 7, ये बताइए यह द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। 2y स्क्वायर बाई 7 ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर y है और y का मैक्सिमम पावर कितना है, y का मैक्सिमम पावर 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे यह भी द्विघात बहुपद है, यह भी द्विघात बहुपद है। तो जिन बच्चों को नो आ रहा था उनको समझ में आया, जो भी लोग नो कह रहे थे उनको समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा पहले ज्वाइन करने की कोशिश किया करो, ठीक है, ताकि सारी चीज समझ में आए। ठीक है, तो इतना आप देख के पहचान लोगे कौन सा द्विघात है कौन सा द्विघात नहीं है, इतना क्लियर है। इसका मिटा के 1-2 उदाहरण और पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 15m स्क्वायर प्लस 3 है या नहीं है, यस और नो, यस और नो, बस यस नो में आंसर करना है, यस। ठीक है, आप सभी का आंसर आ रहा है, m का मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो बहुपद ये होगा द्विघात बहुपद। मैं लिख रहा हूं 15m का पावर 5 प्लस 3m का पावर 2 प्लस 8, ये द्विघात बहुपद होगा क्या। 15 नहीं सर, नहीं, वेरी गुड, राहुल कह रहे हैं नहीं, तो काफी जल्दी आपने आंसर दे दिया। आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 5 दिख गया, भले यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट था, लेकिन आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो 5 हो गया ना, अधिकतम 5 हो गया, जबकि यहाँ बोला गया था कि अधिकतम 2 होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद नहीं है सर, ये द्विघात नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये द्विघात नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूं, ये लास्ट बताइएगा 2m स्क्वायर बाई 9, ये द्विघात होगा क्या। यस सर। अच्छा राहुल, प्लीज आप चैट में लिख सकते हो, चैट में लिख दो, आंसर आपका सही आ रहा है, बट आप थोड़ा कोशिश करो क्योंकि बाकी बच्चे भी आंसर कर पाए, बस इसलिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यह भी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो अगला जो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, अगर ऐसे लिख के दे दो x+1 इंटू x+2, यह द्विघात बहुपद है या नहीं है, बस आपको इतना बताना है, यस और नो। देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं भी मुझे पावर 2 नहीं दिख रहा है ना, पावर 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, सिर्फ देख के आंसर नहीं कर देंगे, इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको गुना करने के लिए सिखाया था ना, तो इसको गुना करके देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ द्विपद का द्विपद से गुणन मैंने पढ़ा था, x को गुना करेंगे पहले x+2 से, x को गुना करोगे x+2 से, लिख दिया, फिर 1 को गुना करोगे x+2 से, याद आया, ये द्विपद को द्विपद से गुना करना याद आया, x को x+2 से गुना करेंगे, फिर 1 को x+2 से गुना करेंगे। अभी x को गुना करेंगे x से तो यह मिल जाएगा x का वर्ग, x को 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा 2x, x को 1 से गुना करेंगे तो x मिलेगा, और x को 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। और इसको सॉल्व करने पर मुझे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मुझे बताइए यहाँ पर अधिकतम घात या इस बहुपद की घात
आप क्या बोलोगे? यस सर सर एक बार दोबारा बताना। ठीक है, ठीक है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। ये गुणन वाला क्लास किया था या नहीं किया था? ये मल्टीप्लाई वाला क्लास किया था कि नहीं किया था? सर चलो नहीं मैं किया। ठीक है, देखो इसलिए कहता हूँ ना, क्लास रेगुलर किया करो, और क्लास कोई छूट जाए ना तो उसको आप जरूर देख लिया करो रिकॉर्डिंग। चलो इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघात से द्विघात यानी सॉरी द्विपद से द्विपद का गुणन वाला याद कीजिए। आप बोलोगे सर इसका रूल क्या कहता है, पहले ये वाले x को हम लिख लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। इस x को गुना करेंगे इस पूरे x+2 से, तो यहाँ पर लिखे x इंटू x+2, सीधे मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद मैं बोलूंगा अगला टर्म मुझे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देगा प्लस का 1, और इस 1 को भी हम गुना करते हैं इस पूरे x+2 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 इंटू x+2, ठीक है। अभी चैट में कुछ मत लिखो, आपको अपना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्लास 40 मिनट से अधिक करोगे, 40-45 मिनट, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। अब x को x से गुना करोगे तो x का पावर 2 मिलेगा, x को 2 से गुना करोगे तो आपको 2x मिलेगा, x1 को x से गुना करेंगे तो आपको x मिलेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड करोगे, तो x स्क्वायर 2x और x समान पद है, तो ये ऐड होकर हमारा देगा 3x + 2। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर x की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम पावर क्या दिख रहा है? राहुल आप ही बता दो, आपका ही डाउट था। सर x²। हाँ, एक्स स्क्वायर नहीं बोलोगे, बस बोलोगे 2, है ना। आप बोलोगे सर अधिकतम घात क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो इस बहुपद की भी घात 2 होगी। तो हम कह सकते हैं ना सर बहुपद का घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा, बिल्कुल यस कहेंगे। समझ में आया? द्विघात हो गया नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 थी, तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को देखिए, कहीं पर भी हमें पावर 2 दिख नहीं रहा था, वो छुपा हुआ था, है ना। ये द्विघात होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और आंसर आप सभी को पोल में देना है, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी बताइए, डाउट है तो डी लिख कर बताओ, और समझ में आ गया तो वाई लिख दो। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, और कोई डाउट है तो डी लिख दो, और कोई डाउट है तो माइक ऑन करके भी सीधे पूछ सकते हो। नहीं, डी। क्या डाउट है, क्या डाउट है बताइए, माइक ऑन करके बताइए। सर एक बार फिर से समझा दो। आपने तो अभी क्लास ज्वाइन किया है, आपने अभी क्लास ज्वाइन किया ना? यस सर। चलो एक बार मैं इसको, मतलब ये पूरी कंसेप्ट तो मैं, अगर आप क्लास के एंड में रुक जाना उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। और क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करने की कोशिश करना। अभी मैं एक बार थोड़ी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास बहुपद का घात अगर 2 रहेगा, मतलब चर का अधिकतम घात अगर 2 रहेगा, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा गया था x+1 इंटू x+2, x+1 और x+2 लिखा गया था। यहाँ पर आपको कहीं पर भी चर या x का घात 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको मैंने गुना किया, अगर आपने द्विपद से द्विपद का गुना वाला वीडियो देखा होगा या आपने क्लास किया था, तो आपको ये गुना समझ में आ जाएगा, आप खुद से भी कर लोगे, ठीक है। तो आप इसको जब गुना करोगे तो ये जो x और x गुना होगा तो x का स्क्वायर मिलेगा, x का वर्ग मिलेगा। तो x का वर्ग मिलने का मतलब आप कहोगे सर x का वर्ग मिलने का मतलब घात 2 हो गया, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा था पावर, लेकिन 2 हिडन था, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद भी है, यह भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ये आपको गुना करके देख चेक करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो गुना करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये गुना में कोई डाउट है तो क्लास के एंड में आप अगर रुक जाओगे तो बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा वहां पर, ठीक है। क्योंकि अगर फिर से ये करूंगा तो ऑलरेडी 2 बार इसको कर चुका हूँ, क्लास स्लो होगी, है ना। ठीक है सर। ठीक है, अब रुक जाना, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल समझा दूंगा क्लास के एंड में, ठीक है। ठीक है तो इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही आपका आंसर है, ठीक है। और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको बस आंसर करना है, बस आप ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से मैं वही कहता हूं, आप क्या करो, सारे ऑप्शन के पास इन बहुपद की घात लिख दो, सभी का घात आप लिख दो, चर का मैक्सिमम घात लिख दो। तो जो भी हमारा जहां पर भी घात 2 होगा वो द्विघात होगा,
जहां पर द्विघात 2 नहीं होगा वो द्विघात नहीं होगा। चर का अधिकतम घात सर 2 बी। होना चाहिए द्विघात बहुपद होने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? आपको द्विघात बहुपद पहचानना नहीं है, आपको पहचानना है कौन सा द्विघात नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं। तो अभी तक टोटल 21 आंसर आए हैं, जिसमें से 16 आंसर सही है और 5 आंसर गलत है। मतलब 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं और इन्हीं दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन है। तो जो भी 5 आंसर गलत आए ना, सभी का सेम आंसर है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। चलो, तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 15। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आप बस क्वेश्चन को देखोगे, आंसर कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से बातें सुनोगे तो आंसर हो जाएगा आपका। 10 सेकंड लास्ट, लास्ट 10। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। देखो, अगर पोल सेक्शन में आंसर करने में कोई भी परेशानी होती है, मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करना है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो मुझे बताया करो आप लोग। और कब बताओगे? क्लास शुरू होने के पहले या क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, ठीक है सर। आंसर जरूर करें पोल में। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अच्छा, राजेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन था, ठीक है, अभी बंद है। अभी देखो बी चैट आर। आप, चलिए चैट में लिख सकते हो आप अगर पोल में नहीं कर पाए हो तो। देखो यहाँ पर क्या आंसर क्या होगा, पहले वाले ऑप्शन को देखिए। चर हमारा x है, x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो हम कहेंगे सर बहुपद का घात 2 होगा, ये द्विघात बहुपद है, तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर चर है हमारा y, y के ऊपर जो घात है कुछ भी नहीं लिखा गया, मतलब y का घात 1 है, मैक्सिमम घात 1 होने के कारण यहाँ घात हम कहेंगे सर y के ऊपर घात 1 है, तो यह क्या होगा? यह रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अच्छा एक बार लिखिए ना बी, इतनी बार मत लिखिए बार बार, फिर मैं चैट आपकी बंद कर दूंगा, फिर लिख नहीं पाओगे आप। कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो सकता है फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूं। और लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बोला था आपको। ठीक है, अगर बार बार वाई लिखा हुआ आएगा, देखो उससे क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होता है, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग था, अब मैं सीधे आपको क्लास से रिमूव करूंगा कुछ बच्चों को। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 1 है, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या रैखिक बहुपद है, तो हमें बोला जा रहा था कौन सा रैख बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखोगे तो आप बोलोगे सर जेड हमारा चर है, घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देखो पी घात चर है और पी का घात 2 है, तो हम कहेंगे ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया है? एक रैखिक बहुपद लिखा गया है। बताइए, क्लियर है सभी को? बस एक बार वाई लिखिएगा, अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई लिखिए। आप लोग रेगुलर बार बार वाई लिखते हो ना, तो फिर बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। इस बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पहचानना है। और मैं चैट में आंसर देने के लिए उन बच्चों को कहता हूं जो पोल में नहीं कर पाते हैं। ऐसा मत सोचा करो कि आपको चैट में आंसर करना है, पोल में करना ज्यादा जरूरी है। पोल में करोगे तभी आपकी एक डेटा बनेगी, एक रिपोर्ट जनरेट होगा आपका। ठीक है, देखिए निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फिर से वही काम करना है आपको, सारे ऑप्शन के बहुपद को देखिए और सभी का आप यहाँ पर घात लिख दो, और सभी में देखिए किस बहुपद का घात 2 आ रहा है, मतलब एक ही ऐसा बहुपद होगा, है ना, घात 2 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचानिए। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुत कम समय चाहिए। अगर आइडियली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 4 से 5 सेकंड में, जितना भी टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगे, सॉरी ऑप्शन पढ़ने में लगे, उतना समय लगेगा। आपको जल्दी से टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को आपको बचाना है।
ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चन है कम से कम उसको आप जल्दी कर सकते हो, जहां पर कैलकुलेशन की नीड है वहां पर आप टाइम दो अपना, जो इजी क्वेश्चन है उसमें आप जल्दी से आंसर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए 10 सेकंड में एंड करेंगे इसको, ओनली 10 सेकंड रुकेंगे अभी भी काफी सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है अपना आंसर, पोल सेक्शन में जाइए, जो भी आंसर लगता है क्लिक करिए। सर आ रहा है सर, 1 मिनट रुक जाओ सर। ये हार्ड है, इसमें आपको क्या हार्ड लग रहा है? अगर ये हार्ड लग रहा है इसका मतलब क्लास शायद लेट से ज्वाइन की हो। सर कर दिया ना, ठीक है। चलिए 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो डी है सर इसका आंसर। डी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आंसर डी ही होगा। बहुत ही आसान है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए में चर की अधिकतम घात कितनी है। मैं अगर घात की बात करूं तो घात तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 भी है और 2 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, सबसे बड़ा वाला पावर क्या है? आप बोलोगे सबसे बड़ा पावर 3 है सर, वही बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 4 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो आप बोलोगे सर बहुपद का घात 2 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलिए जैसा आप लोग बोल भी रहे थे, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही भी आए थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें से फिर से आपको द्विघात बहुपद पहचानना है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। देखिए इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा हमारा द्विघात बहुपद है? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था अभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो इसमें तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना सारे ऑप्शन को, तो कहीं भी मुझे पावर 2 दिख ही नहीं रहा है, तो क्या मेरा कोई भी आंसर नहीं होगा? तो आप अगर कोई सिंप्लीफाई होता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करिए। होगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा आपके हिसाब से जो भी होता है आप आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, माइक ऑन करके नहीं बताना। देखो आप सभी लोग तो काफी दिनों से क्लास कर रहे हो शायद, है ना, रेगुलर क्लास कर रहे हो, रूल तो आपको पता है ना, जब भी पोल देता हूँ आपको आंसर बताना। मैसेज करने का ही नहीं। ठीक कर पोल के बारे में आपको नहीं पता, पोल में आंसर नहीं करते हो आपने क्या? तो इंटरव्यू दे दिया है। हाँ मैंने हिंट दिया है, आप सॉल्व करो ना। कर दिया मैंने सर। ठीक है, वेरी गुड, मैंने भी कर दिया सर। सर मैंने कर ठीक है, दिया, करने दूंगी। ठीक है। अच्छा बताने चलो, ठीक है। बहुत लोगों का आ गया, सिर्फ 2-3 बच्चों का नहीं आया, काफी बच्चों का आंसर आया। बाकी सभी आपके फ्रेंड जब कर देंगे मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। तो 15 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, 15 सेकंड और, या चलो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। 15, लास्ट 15, लास्ट 15 सेकंड है, जाइए जाकर आंसर कीजिए। सर कर दिया। चलिए अब ज्यादा समय लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया है, सर कर दिया। तो ठीक है कर दिया। 5 सेकंड में एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो अभी इस बी है क्वेश्चन को सर देखते हैं कि क्या है आंसर। बी सर। बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप ऑप्शन ए को देखोगे ना, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर घात कितना है। आप बोलोगे सर पहले वाले का घात तो मुझे 1 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी में चर जेड है, जेड का घात कितना 1 है, तो यहाँ पर भी हमारा घात कितना हो जाएगा, घात हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे डी का, ऑप्शन नंबर डी का पूछ रहा हूँ कि इस बहुपद का घात कितना है, आप लोग बता सकते हो क्या इस बहुपद का घात कितना है? ऑप्शन डी में 0, वेरी गुड सारिका। आप बोलोगे सर ये तो अचर है ना, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात 0 होता है, तो हम कहेंगे यहाँ तो घात 0 आ गया। अब ऑप्शन बी को मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन बी को में क्या लिख रखा है, x-1 इंटू एक्स प्लस 1, और x-1 इंटू एक्स प्लस 1 को आप अगर गुना करोगे तो मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये द्विपद से द्विपद का गुणन है। अब x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x को 1 से गुना करोगे x मिलेगा,
-1 को x से गुना करोगे -x मिलेगा, और -1 को 1 से गुना करोगे -1 मिलेगा। ये x और ये -x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने बताया था कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, x² + 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, x² + 1, और यहाँ पर मैक्सिमम घात या चर का घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये द्विघात है, हमारा द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और मैक्सिमम लोगों के आंसर बिल्कुल सही थे। क्लियर हो गया इतना? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछेंगे तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पूछा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिना मेरे कुछ पढ़ाए हुए इसका नाम देखकर आप बता सकते हो क्या त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? मैं अगर कुछ भी नहीं पढ़ाऊं, 3 तीन तीन। होगा। 3 सर हाँ। 3 होगा। आप बोलोगे सर नाम से ही दिख रहा है त्रिघात, तो त्रि मतलब 3, घात मतलब पावर, तो आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो देखो वही लिख रखा है इससे, हाँ ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो सर अधिकतम घात अगर 3 हो जाएगा तो उस बहुपद का भी घात 3 हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 3 घात वाले बहुपद को ही त्रिघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ जैसे लिख रखा है x³ + 8x² - 7x + 2, यहाँ पर घात तो आपको बहुत सारे दिख रहे हो, घात आप बोलोगे सर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना, लेकिन अधिकतम क्या है, 3 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 1 नहीं होगा सर, चर की अधिकतम घात 3 होगी और इस बहुपद का भी घात 3 हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। समझ में आया? ये त्रिघात बहुपद है। क्लियर है? तो जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, ठीक है। बाकी जितने भी पावर दिख रहे हैं उसको आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। तो और भी उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये वाले उदाहरण में आपको मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है। ऑप्शन सी को देखिए, मतलब तीसरे वाले को देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 6y क्यों दिख रहा है, चर क्या है, पावर चर y है और इसका मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो यह भी हमारा होगा त्रिघात बहुपद। मुझे बताइए दूसरे वाले उदाहरण को आप त्रिघात बोलोगे क्या? यस और नो? यस सर। क्यों? मुझे तो 3 नहीं दिख रहा पावर, मुझे तो पावर 3 दिख नहीं रहा। तीसरे वाले जेड से गुना करेंगे तो सर घात जुड़ जाएगी सर 3। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलोगे सर अगर मैं दूसरे वाले उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 3 पावर कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, z गुना, आपको पता है सर अगर यहाँ पर ब्रैकेट और कोई चर के बीच में कुछ नहीं लिख रखा है 3z है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बीच में गुना का साइन, इन दोनों को हम गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करिए, z को z से गुना, z को z² से गुना करके कितना मिलेगा, आपको बता रखा है z को z² से गुना करके z का पावर 3 मिलेगा, है ना। 2 बार यहाँ पर गुना हुआ, 1 बार यहाँ पर गुना हुआ, मतलब 3 बार गुना हुआ, तो z और z² गुना होकर के देगा z का पावर 3। ये सारी चीज आपको तो सिखाई जा चुकी है। और z और z² गुना होकर कितना देगा, आप बोलोगे सर 3z²। तो अधिकतम घात कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर मुझे 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इसको द्विघात नहीं बोलोगे, देखो पावर 2 भी दिख रहा है लेकिन मैक्सिमम 3 आ गया ना, मैक्सिमम तो 3 है, अधिकतम तो 3 है, ठीक है। तो जो अधिकतम है वो होगा। क्लियर है? चलिए और भी उदाहरण है, जैसे कि मैं अगर आपसे ऐसे पूछ लूं y + 1 × 3y² + 5, अगेन आप देखोगे सर यहाँ पर पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा, ये त्रिघात होगा या नहीं होगा, पावर 3 तो कहीं नहीं दिख रहा, फिर भी ये त्रिघात होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा, होगा। क्योंकि आपको पता है सर इसको गुना करेंगे, तो मुझे पता है गुना करने का तरीका, y लिख देंगे, y को 3y² + 5 से गुना करेंगे, 3y² + 5। हाँ, फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 को भी दूसरे ब्रैकेट से गुना करेंगे। अब इसको गुना करके चेक करिए क्या मिल रहा है, आप बोलोगे सर y × 3y²। अब इन सभी को गुना करके देखिए, अब जब इन दोनों को गुना करोगे तो इसको गुना में अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर रखा है। तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा 3y का पावर 3, इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस का 5y मिलेगा, 5y मिलेगा। 1 को 3y² से गुना करेंगे तो प्लस का 3y² मिलेगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5 मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको, चर के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 3। तो आप बोलोगे सर हमारा इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 होगा, तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ चर का मैक्सिमम घात कितना है, y का अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। घातों में 2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं। तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1-2 उदाहरण से बताइएगा मुझे। मैंने लिखा है यहाँ पूछ पर लो जी, पूछ लो। 2x² + 5, ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, यस और नो?
नो सर। कौन नहीं सर यू? कौन नहीं सर? चैट में प्लीज चैट में लिखिए ताकि सारे बच्चे आंसर कर सके। कौन है सर यू? नहीं, ठीक है, आप बोलोगे सर ये नहीं है क्योंकि ये पावर मैक्सिमम 2 दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 4, ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? इसका आंसर होगा नो। इसका तो आंसर है नो। इसका आंसर बताइए। नो सर। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर मुझे 4 दिख गया तो इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा, तो यह भी हमारा त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं x का पावर 3 प्लस 2x, ये त्रिघात बहुपद होगा क्या? यस सर। हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे बड़ा वाला घात मुझे 3 दिख रहा है तो ये त्रिघात बहुपद होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3 लिख रहा हूं और मैं x प्लस 5 लिख दे रहा हूं, ये बताइएगा ये त्रिघात नो बहुपद सर। है क्या? नो सर, नो। ये गुना होके सर 4 हो जाएगी। वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम गुना करेंगे अगर, तो ये दोनों गुना होकर के बन जाएगा x का पावर 4, है ना, और ये बन जाएगा 5x का पावर 3। इसको गुना कर लीजिए ना सिंपली, तो आपको ये दिख रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है मुझे 4 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद नहीं है सर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 4 आ गया। ठीक है, तो भले ही देखो यहाँ पर दिख तो 3 रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं और आप लोग क्या करोगे, देखोगे 3 आंसर कर दोगे यस, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछ रहा हूँ और पोल में क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, थोड़ा स्लो हो जाइएगा, आराम से करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद को पहचानिए। बस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहचानना है। हाँ। कुछ बोल रहे हो क्या? किसी का तो अभी माइक ऑन था। बस त्रिघात बहुपद को पहचानिए। अगेन जितना भी क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, सभी का घात लिख दो, सभी ऑप्शन के सामने उस बहुपद का घात आप लिख दो, आपका आंसर आपको ही दिख जाएगा। और घात कहने का मतलब अधिकतम घात, चर के ऊपर जो अधिकतम घात है वही उस बहुपद का घात होगा। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो अभी तक टोटल 15 आंसर आए हैं, टोटल 17 आंसर आए हैं। 17 में 16 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। नादी समझ में आया। नादी। अच्छा, ऋतिक के नाम से कौन बच्चा है? आपको अब मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। आप कई बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो। ये लास्ट वार्निंग है, अगर आप इस तरीके से आप माइक ऑन करोगे डेफिनेटली मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। हो सकता है आगे कि आप कोई भी क्लास नहीं कर पाओ। देखो हर चीज का एक उपाय है, अगर मैं यहाँ से माइक बंद कर दूंगा फिर आप माइक कभी ओपन ही नहीं कर पाओगे। तो आप बताइए इसमें निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद कौन सा है? सर डी। चलो, मुझे लग रहा है कि अब मुझे माइक बंद करना पड़ेगा और अब मैं आप सभी का माइक डिसेबल कर रहा हूँ। कोई भी अभी माइक नहीं ऑन कर पाएगा। अब मैं माइक तभी खोलूंगा जब मुझे आप सभी से कुछ पूछना हो। ठीक है, चलो 5 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही चुका है, जितने बच्चे आप लोग पोल में आंसर कर रहे हो। चलिए 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो चैट आपका ऑन है, चैट ऑन रहेगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो सभी का आप घात देख लो। तो ऑप्शन ए में मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2, वो चर y है, y का घात मुझे 2 दिख रहा है। ऑप्शन बी अचर बहुपद है। आपको पता है सर अचर बहुपद का घात 0 होता है, शून्य होता है, हमने याद रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन सी को देखोगे, यहाँ पर मैक्सिमम घात हमें 4 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर घात हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है चर के ऊपर, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा कि घात हमारा 3 है। तो त्रिघात बहुपद कैसा होगा? जिसका घात 3 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करिए। कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो त्रिघात बहुपद है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिघात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। तो कौन सा त्रिघात नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो अगेन सभी की आप घात लिखिए, सभी का आप घात देखो। तो जहां एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें घात 3 से अधिक होगा, ठीक है। तो जिसका घात 3 होगा वो त्रिघात होगा, जिसका घात 3 नहीं होगा वो त्रिघात नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। तो अभी जाकर पोल में आंसर दीजिए। अभी आपका चैट भी बंद है, माइक भी बंद है। माइक इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आप लोग कई बार माइक को ऑन कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए माइक आपकी बंद है। तो 10 सेकंड बस रुकेंगे, लास्ट 10 सेकंड, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। तो अगर आप डिसाइड कर लियो तो जाइए, ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड में स्पेंड करूंगा। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इस क्वेश्चन, अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन में, कुछ और समय दो क्या? चलो 5 सेकंड और रुकते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हो जो आपने आंसर किया था पिछले क्वेश्चन में, अभी नहीं किया, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चैट आपका बंद है, ऑन है, अभी चैट आपका ऑन है। अब देखो सर, ऑप्शन ए को अगर देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा वाला पावर। आप लोग सबसे बड़ा पावर y के ऊपर 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का भी घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर चर हमारा z है और z के ऊपर घात 3 दिख रहा है, तो यह भी त्रिघात बहुपद होगा। ऑप्शन डी को आप देखोगे अगर, तो डी में भी चर हमारा z है और z का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात है, यह भी त्रिघात है। ऑप्शन सी को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वो 4 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात 4 हो गया ना, तो ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये त्रिघात नहीं। और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा त्रिघात नहीं है, तो जो क्यूबिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्यूबिक नहीं है, जिसमें पावर 4 आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करें, अगर सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, यस और नो, समय बचा हुआ है, ठीक है। वाई वाई वाई, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। इस बार आपको त्रिघात बहुपद पहचानना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहचानना है, ठीक है। तो अभी आपका चैट बंद है, आंसर जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद पहचानना है। देखिए कौन सा त्रिघात है, आप कैसे डिसाइड करोगे? यहां पर अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले गुना करिए, है ना, गुना करके। यहाँ पर ज्यादातर आंसर अभी तक गलत आए, और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। और अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, तो जो भी बच्चे अभी तक आंसर किए हो, थोड़ा ध्यान से आपको आंसर करना चाहिए था, रुक कर आंसर करना चाहिए था, ठीक है। अभी जो आंसर आए हैं सही आए, तो इसीलिए कई बार आप हड़बड़ी में गलती कर देते हो, वही हड़बड़ी आप एग्जाम में करोगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए, आइडेंटिफाई क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बैठे मत रहिए, ऑलमोस्ट बहुत बच्चे का आंसर आ चुका है, लेकिन इस बार ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत, ज्यादातर आंसर गलत आ रहे। कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। चलो तो अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, चलो 15 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही चुका है, जितने बच्चे आंसर कर रहे हो, कुछ बच्चे और रहते हैं। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, सिर्फ 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 5 4 3 2 1। अभी हो गया सभी का, ठीक है। तो अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो आपका चैट अभी ऑन है,
अब यहाँ पर इस सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज्यादातर आंसर ए आया है और बी आया है। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे बताना है कौन सा त्रिघात है। यहाँ पर तो पावर 4 दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में तो मैक्सिमम पावर 5 दिख गया, तो यह भी नहीं होगा। तो सी और डी तो किसी का आंसर नहीं था। और ऑप्शन ए में काफी बच्चे को दिख रहा है कि सर यहाँ पर 3 है, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि आप देखो इसको आप गुना करोगे ना अगर y को 5y² से, तो ये बन जाएगा 5y का पावर 3। और y को जब y³ से गुना करोगे तो आपको पता है सर अगर मैं y को y³ से गुना कर दे तो ये मिलेगा y का पावर 4, तो ये बन जाएगा y का पावर 4। अब मैक्सिमम पावर मुझे 4 दिख गया, तो घात हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाला नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 4 पावर दिख गया। ऑप्शन बी को देखो, तो ये लिख रखा है x+1 इंटू x² + 3। यहाँ पर घात तो कहीं 3 नहीं दिख रहा, लेकिन इसको गुना कर लो ना, x को गुना करो x² + 3 से, और फिर 1 को गुना करो x² + 3 से। इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है? x का पावर 3 + 3x + x² + 3। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है ना, तो ये त्रिघात होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो भले ही यहाँ पर आपको पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन 3 छुपा हुआ है। जब ये दोनों टर्म गुना हुआ ना आपस में, तो वहां से पावर 3 मिल गया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका पोल रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन हुए आज, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो अभी आप बता सकते हो। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे